हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस सेशन में ये जो एक सीरीज़ हम लोग बनाएंगे अभी, इस सीरीज़ में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी का हर एक चीज़, हर एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में आपको बताऊंगा। इस सीरीज़ माध्यम में हम लोग एक एक चैप्टर इसको कवर करेंगे और मैंने आपके लिए ये नोट्स जितने भी है इसको मैं बना लिया हूँ तो इसको हम लोग देखेंगे और इसको स्टेप वाइज जो भी मतलब चैप्टर वाइज इसको कवर करेंगे, राइट। तो इसको ध्यान से देखना, ओके। हम लोग कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग होते जाएंगे या फिर एग्जाम में भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो ये एक लाइक सीरीज टाइप का रहेगा, ये एक लाइक 10 डेज 15 डेज का सीरीज रहेगा। उसमें हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे, पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी को कवर करेंगे, राइट। इसके लिए मैं रिफ़र किया हूँ लाइक हमारा जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी एंड रेड्डी, ये दोनों बुक मैंने रिफ़र किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से, ओके। सो एग्रीकल्चर जो है, आपको पता है एग्रीकल्चर इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्यों ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है? क्योंकि एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिसोर्सेस यूज करते हैं वो उसको कहाँ पे यूज करते हैं, एक प्लांट या फिर एनिमल, अगर अलाइड साइंसेस की बात करें तो एनिमल या फिर प्लांट, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, ब्रीडिंग हो गया, ये सब में प्लांट को हम लोग एक रिसोर्स दे के वहाँ से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ प्रोड्यूस, ओके, जो कि इकोनॉमिकल प्रोड्यूस है। तो ये एग्रीकल्चर का मेन प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग रिसोर्सेस यूज करते हैं, लाइक सोलर रेडिएशन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया, ये सारे लेबर हो गया, ये सारे रिसोर्सेस यूज करके हम लोग कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि इकोनॉमिकल है, जो हम यूज कर सकते हैं हमारा डे टू डे कंजम्पशन के लिए हो या फिर मार्केटिंग के लिए हो या फिर कैटल के लिए है, एनिमल के लिए हो, कुछ भी। ये हमारा जो है, हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से प्लांट और एनिमल से हम लोग को मिल रहा है, तो उसको हम फार्मिंग कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था, लाइक एजर दैट मीन्स सॉइल एंड कल्चरा मीन्स टू कल्टिवेट। ये दोनों वर्ड जो लैटिन वर्ड है एजर एंड कल्चरा से ये एग्रीकल्चर जो है ये डिराइव हुआ था। देन कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो है, हम लोग जो जनरल कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, ये एक कंफ्यूजिंग टर्म है। जो आपको अगर पूछा जाएगा कन्वेंशनल एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, तो आपको क्या है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर क्या है? कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मतलब जो फार्मर्स डे टू डे लाइफ में वो प्रैक्टिस कर रहा है वो है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, जहाँ पे वो है कैपिटल इंटेंसिव। अगर फार्मर जैसे टिलेज कर रहा है, नॉर्मल प्रैक्टिस है, प्लाविंग कर रहा है ट्रैक्टर लेके, या फिर जो ट्रांसप्लांटिंग कर रहा है या फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहा है, ये है एक कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। कैपिटल इंटेंसिव होता है, एग्रोकेमिकल डिपेंडेंट होता है, हर्बिसाइड अप्लाई कर रहा है, पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें लोअर प्रोडक्टिविटी है एंड हमारा जो इंसेक्ट पेस्ट, ये सारे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है डे बाय डे, या फिर हमारा जो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, तो उसको हम लोग को मिनिमाइज करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन चाहिए होता है। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर माध्यम से, जहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन फार्म इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑन फार्म इनोवेशन मतलब जो ऑन फार्म रिसोर्सेज, जैसे FYM हो गया, वो एक क्या है, ऑन फार्म रिसोर्स है। वो हमारा जो फार्मर्स का फील्ड में ही वो निकल रहा है, जो कैटल रखा होगा फार्मर्स ने उसी से ही वो है। और जो क्रॉप रेसिड्यू इनकॉर्पोरेशन कॉन्सेप्ट है वो भी ऑन फार्म रिसोर्स है। तो ऑन फार्म इनोवेशन से ही जैसे हम कुछ एग्रीकल्चर करते हैं तो उसको अल्टरनेट एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी बेसिकली इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ फील्ड मैनेजमेंट, ओके। फील्ड मैनेजमेंट मतलब हम एक पर्टिकुलर फील्ड से हम कुछ एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेके हायर प्रोडक्शन के ऊपर, जैसे यूनिट इकोनॉमिक होना चाहिए, वो जो प्रोडक्शन करेंगे वो हायर होना चाहिए और वो इकोनॉमिक भी होना चाहिए। ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट इन एग्रोनॉमी, फील्ड मैनेजमेंट, ओके। ये डिराइव हुआ था, एग्रोनॉमी जो टर्म है वो डिराइव हुआ था ग्रीक वर्ड एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नोमोस मीन्स टू मैनेज, ओके। देन व्हाट इज सीरियल? सीरियल क्या होता है? सो डिफरेंट क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, उसमें से सीरियल्स क्या होता है? सीरियल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम रोमन वर्ड सेरेस मीन्स गॉडेस ऑफ ग्रेन, ओके। And cereals are two types, small grain and coarse grain cereal. Cereal are the major source of carbohydrate.
हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो एनर्जी हमारा डे टू डे एक्टिविटी के लिए ले रहे हैं, वो मेजर सीरियल से ले रहे हैं। जैसे कि इंडिया में हो गया राइस फॉलोड बाय व्हीट, जो कि मेजर सीरियल्स यूज होता है। उसके बाद वेस्टर्न कंट्री में हो गया जैसे बार्ली हो गया, वो लोग मेज हो गया, ये सब मेज हो गया यूएसए में, तो ये सब चीज़ वेस्टर्न कंट्री में फॉलो किया जाता है। ओट्स हो गया, तो वो चीज़ वहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो स्मॉल ग्रेन सीरियल और कोर्स ग्रेन सीरियल, ये दो टाइप का सीरियल होता है। स्मॉल ग्रेन सीरियल में आ जाता है राइस, व्हीट, बार्ली, रे, ओट, एंड कोर्स ग्रेन सीरियल में मेज, सोरगम एंड अदर मिलेट्स। दीज आर कोर्स ग्रेन सीरियल। सीरियल्स आर जनरली डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये दोनों क्या है, अमाइनो एसिड है। सो देयर आर सेवरल अमाइनो एसिड्स फाउंड इन डिफरेंट लाइक ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। सो सीरियल्स आर जनरली डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। लेग्यूम्स, लेग्यूम क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये हमारा जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लेग्यूम जो है हमारा मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो लेग्यूम्स आर रिच इन लाइसिन बट डेफिशिएंट इन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, दैट इज सिस्टीन एंड मेथियोनाइन। सो लेग्यूम, जैसे सीरियल्स में हमारा लाइसिन डेफिशिएंसी होता था, ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी होता था, लेकिन लेग्यूम में क्या है, लेग्यूम में लाइसिन रिच होता है, लाइसिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ये जो लेग्यूम क्रॉप है, ये डेफिशिएंट इन अदर अमीनो एसिड लाइक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सो देयर आर 3 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सो दे आर सिस्टीन, सिस्टीन एंड मेथियोनाइन। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इनमें से कौन सी है, सिस्टीन, सिस्टीन एंड मेथियोनाइन, ये तीनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। रूट और ट्यूबर क्रॉप जनरली जो मिट्टी के अंदर होता है हमारा, जैसे कि पोटैटो हो गया, उसके बाद स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारे रूट क्रॉप है और ट्यूबर क्रॉप है। ओके, तो टेम्परेट ट्यूबर क्रॉप जो है ये क्या है, एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो जो है मेनली टेम्परेट एरिया में ग्रो किया जाता है, ठंडी एरिया में। ट्रॉपिकल जो ट्यूबर क्रॉप है वो स्वीट पोटैटो है, कासावा है। ओके, ये रूट और ट्यूबर क्रॉप हो गया। उसके बाद कल्टीवेशन क्या है, ये हम लोग बेसिकली आज मतलब जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं। बाद में हम लोग एग्रोनॉमी का जो डिफरेंट टॉपिक्स है उसको भी कवर करेंगे डे बाय डे। उसके बाद ये कल्टीवेशन क्या होता है, कल्टीवेशन मतलब मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट। क्रॉप जो है उसको मैनेज करना और उसके चारों तरफ, जैसे राइजोस्फीयर हो गया रूट में, रूट जोन में, उसके बाद फाइलोस्फीयर हो गया, इसको ऐसे हम मैनेज करेंगे जैसे कि क्रॉप के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े और इसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज एनहांस कर पाए, राइट। तो पहला जो हमारा जो मेथड है सिलेक्शन है। मैनेजमेंट में, कल्टीवेशन में हमारा जो मेथड है सिलेक्शन है। पहले हम क्रॉप सिलेक्ट करते हैं या फिर वेराइटी सिलेक्ट करते हैं, कौन सी क्रॉप या कौन सी वेराइटी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए सुइटेबल है। उसके बाद हम लोग उसको प्रोपागेट करते हैं। प्रोपागेशन मीन्स सीड में हम लोग प्रोपागेशन कर सकते हैं या फिर कोई वेजिटेटिव पार्ट लेके उसको प्रोपागेशन करते हैं, जैसे पोटैटो में हो गया या फिर शुगर केन में हो गया, वहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं। या फिर सीड में जैसे राइस व्हीट हो गया, इसमें सीड में प्रोपागेट करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट करते हैं उस क्रॉप को। प्रोटेक्ट किससे करेंगे, डिफरेंट बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर से हम लोग जो क्रॉप को अफेक्ट करता है उससे हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, so there is a theory called propinquity theory. It was like theory of domestication by crowding was proposed by Gordon Child. It was proposed by Gordon Child. Gordon Child ने propinquity theory propose किया था। इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिकेशन जो हुआ था पहले, डोमेस्टिकेशन जो आया था, डोमेस्टिकेशन मतलब क्या है, एक क्रॉप या फिर एक जैसे हम एनिमल लेते हैं उसको पेट बनाते हैं, जैसे कि काऊ हो गया या फिर डॉग हो गया। तो वो डोमेस्टिकेशन कहाँ से शुरू हुआ, जैसे क्राउडिंग पहले हुआ, उसके बाद डोमेस्टिकेशन चालू हुआ। जैसे एक साथ हम लोग जब सिविलाइज्ड होके जैसे ह्यूमन हैबिटेट करना चालू किया, उसके बाद डोमेस्टिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ बाय क्राउडिंग। ओके, अर्लीस्ट एग्रीकल्चर साइट कौन सी है, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस बेसिन, ये है अर्लीस्ट एग्रीकल्चर साइट। ओरिजिन ऑफ सिटी, कौन सी जो सिविलाइजेशन है वहाँ से ओरिजिन ऑफ सिटी स्टार्ट हुआ था, मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सेंटर ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी कौन सी सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुआ था, हड़प्पा सिविलाइजेशन। देन फादर ऑफ एग्रोनॉमी, हु इज नोन एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी, पीटर डिक्रेसेंजी, याद कर लेना। पीटर डिक्रेसेंजी जो डेस्क्रेसेंजी है उनको बोलते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। वो एक किताब लिखे थे, उसका नाम था ओपोस रूरालियम कामोडरम। पीटर डिक्रेसेंजी है फादर ऑफ एग्रोनॉमी एंड जो बुक लिखे थे वो उसका नाम है ओपोस रूरालियम कामोडरम। ओके, डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप कब हुआ था, पहले हुआ था, पहले जो एनिमल हम डोमेस्टिकेट किए थे उसका नाम है सीप। सीप जो है पहले डोमेस्टिकेट हुआ था 8700 BC बिफोर क्रिस्ट।
सीप जो है डोमेस्टिकेट हुआ था। उसके बाद हम लोग कल्टीवेशन करना कब से चालू किया? कल्टीवेशन पहले हुआ व्हीट एंड बार्ली का, जो कि स्टार्ट हुआ 7500 BC। ओके, 7500 BC में ये स्टार्ट हुआ था। व्हीट एंड बार्ली कल्टीवेशन पहले स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मेज का कल्टीवेशन कब चालू हुआ था? 4400 BC में। पोटैटो का कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था 3500 BC में। राइस का कल्टीवेशन ये स्टार्ट हुआ 2000 BC में। उसके बाद फिंगर मिलेट इन 1800 BC, सोरगम इन 1725 BC एंड शुगर कैन इन 1500 BC। ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है। जैसे कि पहला अगर कौन सी क्रॉप हुआ था तो व्हीट एंड बार्ली 7500 BC में। उसके बाद मेज 4400 BC में, पोटैटो 35। ये कुछ क्रॉप है, इसका याद कर लेना ईयर। इन्वेंशन ऑफ प्लाव कब इन्वेंट हुआ था? प्लाव जो कर रहे हैं हम उसको कब इन्वेंट हुआ था? प्लाव एंड इरिगेशन 2900 BC में। कल्टीवेशन ऑफ राइस कब हुआ था? ये यहाँ पे डिस्कस किए थे 2000 BC में। ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप बाय पोर्तुगीज 1600 AD में जब पोर्तुगीज आए इंडिया, इन्वेट किए इंडिया को, तब बहुत सारे क्रॉप इंट्रोड्यूस हुआ था। पीरियड ऑफ सातवाहन, जो कि वहाँ पे क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ था? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था पीरियड ऑफ सातवाहन में। गोल्डन एज ऑफ इंडिया कौन सी पीरियड को बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडिया, दैट इज एज ऑफ गुप्ता। गुप्ता रूल जब चालू हुआ था वहाँ पे गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते हैं उस पीरियड को। एम्पायर ऑफ सातवाहन में जब एम्पायर सातवाहन जब हर्षवर्धन जब थे एम्पायर, तब नालंदा बिकेम एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिज्म। नालंदा कब इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिज्म हुआ था? जब हर्षवर्धन के टाइम में हुआ था ये। मुस्लिम रूल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था एग्रीकल्चर में? लाइक फिरोज शाह तुगलक ही कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न यमुना कनाल ड्यूरिंग 1355 AD। अकबर पीरियड में इम्प्रूव्ड लैंड टेन्योर सिस्टम, जो कि टक्का व्हील लोन फार्मर्स को दिया जाता था, वो डेवलप हुआ था अकबर के टाइम में। ब्रिटिश रूल में डॉक्टर विलियम कैरे फाउंडेड रॉयल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी इन 1920 एट कोलकाता। ओके। हमारा जो बैन था इंडियन एग्रीकल्चर का, जो बैन था वो क्या था? इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो था इंडियन एग्रीकल्चर का बैन था। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कब नेशनल लेवल में एस्टेब्लिश हुआ था? 1871 में। ग्रेट फमाइन कब आया था? 76-77 में। फमाइन कमीशन उसके वजह से अपॉइंट हुआ था 1880 में। ओके। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर है, आप इसको याद कर लो। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन कब लॉन्च हुआ था? 1901 में। सेकंड इरिगेशन कमीशन लॉन्च हुआ था 1969 में। इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी जो एस्टेब्लिश हुआ था 1921 में। इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी लॉन्च हुआ था 1936 में। इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी जो है लॉन्च हुआ था 1944 में। टोबैको कमेटी 45। देन फूड पॉलिसी कमेटी 1947। पिरकम जो है 1956। AICRP मेज जो फर्स्ट AICRP, ये है फर्स्ट AICRP मेज 1957 में। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1966। बंगाल फेमिनी कब हुआ था? 1943 में। ग्रोम और फूड कैंपेन जो है चालू हुआ था कब? 1943। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में लॉन्च हुआ था। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में लॉन्च हुआ था। लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी पैटर्न में हम लोग जो यूनिवर्सिटी पहले कंस्ट्रक्ट हुआ था वो लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी पैटर्न में हुआ था। इसका मतलब क्या है? टू प्रोवाइड अपर लेवल एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड मैकेनिकल आर्ट। ये दोनों में एग्रीकल्चर एंड मैकेनिकल आर्ट में अपर लेवल एजुकेशन देना, ये मेन पर्पज था लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी पैटर्न का। टुवर्ड्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ सोसाइटी। ओके, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ सोसाइटी, नॉट कि हम लोग लिटरेचर पब्लिकेशन को फोकस करें। ये लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट था टुवर्ड्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ सोसाइटी, ये नहीं कि हम रिसर्च करें और उसको अच्छे जर्नल में पब्लिश कराएं। इसका जो 3 डायमेंशन था, टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन था। इंडिया में जो पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी है 0.13 हेक्टर लैंड पर पर्सन। लार्जेस्ट, इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट सेमी एरिड ट्रॉपिक एरिया, अराउंड 10%। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इंडिया में कितना अवेलेबल है? 1400 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था? 1976 में। वीड मैनेजमेंट क्या हुआ है? प्रिवेंशन प्लस कंट्रोल। ओके, तो ये कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि आप याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछा भी जाता है। सीआर्ट जो है कोलंबिया में है। CIP पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पेरू में है। C4 फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इंडोनेशिया में। CIMMYT मेक्सिको में। FAO जो है इसका हेडक्वार्टर है रोम। ICARDA जो है इसका हेडक्वार्टर है सीरिया। IFDC अलाबामा। INSAR नेदरलैंड। ITA नाइजीरिया। IIMI ओके दैट इज फॉर इरिगेशन
ओके, ये श्रीलंका में है इसके हेडक्वार्टर, ईरी जो है फिलीपींस में है इसके हेडक्वार्टर, वाडा जो है आइवरी कोस्ट इसके हेडक्वार्टर है। तो ये था कुछ जनरल एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी टू जनरल एग्रीकल्चर, ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जनरल एग्रीकल्चर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो टिल देन